श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है खिलाड़ी बनने के और खेल के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की। ज्योतिषीय आधार पर जन्म पत्रिका में क्या क्या योग होते हैं, कौन कौन से भावों से अच्छे संबंध बनने पर जातक एक सफल खिलाड़ी बनता है और खेल के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। अब से पहले खेल एक शौक का माध्यम था, उसे व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाया जाता था, लेकिन आज इसे एक सफल व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता है। हर जातक की अपनी अपनी इच्छा होती है कि वह मेडिकल क्षेत्र में जाएगा, खेल के क्षेत्र में जाएगा, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएगा, शिक्षण के क्षेत्र में जाएगा या अन्य क्षेत्र में जाएगा, प्रबंधन प्रशासन में जाएगा। तो पहले तो जातक की रुचि के ऊपर निर्भर करता है, फिर उसकी क्षमता के ऊपर और फिर उसकी योग्यता, दक्षता और उसके आधार पर उसकी सफलता के ऊपर निर्भर करता है कि कौन कौन से भाव और कौन कौन से ग्रह किसी जातक को एक कुशल खिलाड़ी बनने और खेल के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करने की, यश मान प्रतिष्ठा धन आदि के सभी योग किस प्रकार से जन्म पत्रिका में निर्मित होते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी माता पिता अपने संतान के लिए इन योगों का आकलन कर सके कि उसकी रुचि होने के बाद क्या वह उस क्षेत्र में सफल हो सकता है। एक रुचि होती है स्वाभाविक रूप से देखने के बाद में कि कोई खिलाड़ी बहुत अच्छी स्थिति पर पहुंच गया है तो मैं भी ऐसा ही बनूंगा, लेकिन क्या ऐसे योग उसकी जन्म पत्रिका में निर्मित हो रहे हैं जो उसे उस सफलता को प्रदान कराने में समर्थ हो सकें। तो आज की कक्षा में खिलाड़ी बनने और खेल के क्षेत्र में सफलता के योगों पर ही चर्चा की जाएगी। तो खिलाड़ी बनने के लिए पहले जातक के मन में खेल के प्रति रुचि होना स्वाभाविक है। उसके बाद उसकी क्षमता कि क्या खेल कूद की क्षमता और योग्यता दक्षता उसके पास है, क्या उसे प्रकटीकरण की सामर्थ्य उसके पास है और क्या वह उस प्रकटीकरण के आधार पर अपनी क्षमता और दक्षता के आधार पर एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो रुचि को देखा जाता है लगन भाव से, क्षमता को देखा जाता है तृतीय भाव और पंचम भाव से, प्रकटीकरण को देखा जाता है षष्ठम भाव से, जहाँ व्यक्ति संघर्ष करता है, अपनी साहस पुरुषार्थ और योग्यता का प्रदर्शन करता है, और सफलता के लिए नवम और दसम भाव और इन सब की उपलब्धि प्राप्ति के लिए एकादश भाव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मंगल खेलों का कारक होता है, साहस पराक्रम पुरुषार्थ का कारक होता है, बुध विश्लेषण का कारक होता है, गुरु विवेक का कारक होता है, शुक्र कलात्मकता का कारक होता है और शनि कर्म का कारक होता है। इन ग्रहों का प्रमुख योगदान इन प्रमुख भावों से बन रहा होगा, संबंध बन रहा होगा दृष्टि युति या नक्षत्र आदि के आधार पर। नवांश कुंडली में भी ऐसे संबंध बनते हों, धर्म कर्माधिपति आदि योग बनते हों, राहु केतु के जो अधिष्ठाता ग्रह हैं, जो कर्म नियंत्रक ग्रह कहलाते हैं, उनका संबंध अच्छा हो तो ऐसी सफलता की संभावना बनती हैं। क्योंकि प्रथम भाव जो लग्न होता है, तो लग्न और लग्नेश की स्थिति से व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी रुचि, उसका रुझान, उसकी शारीरिक और मानसिक दृढ़ता, दक्षता, दृढ़ संकल्प और जन्म पत्रिका में प्राप्त योगों की ग्रहण शक्ति का प्रदर्शन करता है। यह लग्न और लग्नेश से मालूम होता है कि लग्न और लग्नेश शुभ हों, बलवान हों, तो ऐसा जातक अपनी उपलब्ध योगों को सरलता से और अपने परिश्रम के द्वारा प्राप्त कर लेता है। तृतीय भाव जो क्षमता का है, तो शारीरिक परिश्रम, स्टेमिना, धैर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ, निडरता, चुस्ती, फुर्ती और संकल्प शक्ति, यह तृतीय भाव से देखी जाती है। और तृतीय भाव का बलवान होना, तृतीय का अच्छी स्थिति में होना, तृतीय भाव पर उसकी दृष्टि या युति का संबंध होना किसी भी जातक को खेल के क्षेत्र में सफलता के लिए एक पर्याप्त कारण होता है। पंचम भाव जातक के विवेक का होता है, बुद्धि का होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने का होता है। तो पंचम और पंचमेश की स्थिति उसका कहीं ना कहीं दसम भाव या तृतीय भाव या छठे भाव से संबंध होना भी जातक को खेल के क्षेत्र में एक सफलता दिलाता है।
क्योंकि साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, बल और ऊर्जा होने के साथ साथ जातक में एक विश्लेषण की क्षमता भी होनी चाहिए। एक बुद्धि और विवेक की प्रखरता होनी चाहिए कि सही समय पर सही निर्णय ले सके। क्योंकि खेल के क्षेत्र में बहुत ही सूक्ष्म समय में त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता भी पड़ती है। छठवां भाव संघर्ष भावना होता है। प्रतियोगिता में सफलता का भाव होता है। प्रतिद्वंदी को पछाड़ने का भाव होता है। विरोधी पर विजय की भावना और प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त करने के लिए छठवें भाव को भी इसमें शामिल किया जाता है। क्योंकि बिना प्रतिस्पर्धा के कोई भी खिलाड़ी खेल में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। इसके बाद नवम भाव, जिसमें भाग्य का साथ, जातक को अपना दायित्व बोध और समय की अनुकूलता उसके पक्ष में हो, तभी वह सफलता प्राप्त कर पाता है। हर प्रकार की सफलता के लिए भाग्य का प्रबल होना, भाग्येश का प्रबल होना एक अच्छा योग होता है। ऐसा जातक जिसका भाग्य अच्छा होता है उसे सहज में ही उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। दसम भाव कर्म क्षेत्र का भाव है। यश, मान, प्रतिष्ठा और उपलब्ध ख्याति का भाव है। सफलता और मान, प्रतिष्ठा और लोकप्रियता दसम भाव से ही देखी जाती है। और दसम भाव कर्म क्षेत्र का है, तो यहाँ से इन ग्रहों का जो बताए गए हैं और भाव के स्वामियों का संबंध होना एक अच्छा योग होता है। एकादश भाव भाग्य और कर्म की उपलब्धि दिलाता है और उसका लाभ प्रदान करता है। महत्वपूर्ण उपलब्धि का भाव है। ग्रहों में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि कर्म नियंत्रक ग्रह, क्योंकि मंगल खेल का ऊर्जा, पराक्रम, प्रतिस्पर्धा, निडरता, बल और साहस का कारक है। इसका बलवान होकर दसम भाव में बैठना, दसम या दशमेश को प्रभावित करना, तृतीय भाव से और छठे भाव से संबंध बनाना एक अच्छा योग बनता है किसी खिलाड़ी की सफलता के लिए। बुध बुद्धि, विश्लेषण शक्ति देता है। कब कौन सा अपना प्रयोग प्रारंभ करना है, प्रतिद्वंदी को कब आगे लाना है, कब पीछे ले जाना है, एक तर्क शक्ति और एक विश्लेषण शक्ति बुध के द्वारा प्राप्त होती है। और जब तक बुध बलवान नहीं होगा, अकेले मंगल के साहस पर, पराक्रम, पुरुषार्थ पर जातक सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। उसके बाद में गुरु, जो विवेक और समय के अनुसार तुरंत निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है, इसका बलवान होना और दसम से, तृतीय से या छठे भाव या नवम भाव से संबंध होना, ये भी एक अच्छा योग होता है। इसके बाद शुक्र, जो खेलों में कलात्मकता का प्रदर्शन करता है और आधुनिक युग में तो कुछ ज्योतिषकार शुक्र को भी खेल का कारक मानते हैं, क्योंकि इसमें क्रियाकलाप, गतिविधि और उसमें कलात्मकता का प्रवेश करना जातक को और भी अच्छी सफलता प्रदान करता है। शनि लग्न पूर्वक कार्य को पूर्ण करने के लिए बहुत ही अच्छा ग्रह है। शनि की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को लगन के साथ पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाता है। अब कुछ योग देखते हैं कि इन ग्रहों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, जिसके आधार पर एक सफल खिलाड़ी बना जा सकता है। मंगल जो खेल का कारक है, मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो या मकर राशि का होकर केंद्र में, लाभ स्थान में, धन स्थान में बैठता है, तो यह खिलाड़ी बनने के लिए एक अच्छा योग प्रकट करता है। इसके अलावा नवांश में भी ऐसी ही ग्रहों की स्थिति होना अच्छा होता है। दसम भाव से या दसम भाव में स्थिति होने का मंगल का बहुत प्रभाव होता है, भले वह नवांश में हो या जन्म कुंडली में हो। दसम भाव से या दसम भाव के स्वामी से आधिपत्य के आधार पर, युति या दृष्टि के आधार पर या नक्षत्र के आधार पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जन्म कुंडली में या नवांश कुंडली में मंगल का संबंध बनना एक अच्छी स्थिति है। तृतीय का संबंध तृतीय भाव से हो, षष्ठेय का संबंध छठे भाव से हो युति या दृष्टि के द्वारा, और तृतीय का दसम में होना और मंगल का बलवान होना एक सफल खिलाड़ी बनने के अच्छे योग हैं। शनि से त्रिकोण भाव में यदि मंगल आ जाता है, वह मित्र राशि का हो, स्वराशि का हो, तो बहुत ही उत्तम योग बनता है साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ संबंधी कार्यों को करने के लिए, क्योंकि शनि कर्म का कारक है और मंगल का त्रिकोण संबंध होना, नवम पंचम होना खेल खिलाड़ी के क्षेत्र में या सुरक्षा सेना आदि के क्षेत्र में एक सफलता का योग
प्रदान करता है। पंचम भाव, क्योंकि विवेक और बुद्धि का भाव है, उस पर शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि का होना, विशेषकर दृष्टि एकादश भाव से हो तो बहुत ही उत्तम स्थिति प्रदान करती है। दसम भाव पर मंगल और बुध का मिश्रित प्रभाव होना, मंगल और बुध का परस्पर एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंध होना, नवांश के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर, दृष्टि या युति के आधार पर, यह भी खिलाड़ी बनने के लिए एक अच्छा सफलता का योग है। लेकिन इसके साथ साथ समय पर, जो खेल का समय होता है युवावस्था, उसमें संबंधित ग्रहों की दशा अंतर्दशा का भी होना बहुत ही प्रभावी होता है। कभी कभी योग बनते हैं लेकिन समय पर उचित दशा नहीं मिल पाने के कारण जातक उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। आगे एक विश्वविख्यात खिलाड़ी की कुंडली पर विश्लेषण करते हैं कि कैसे ये योग प्रभावी होते हैं, और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा योग प्रभावी होंगे उतना ही जातक सफलता को प्राप्त करेगा। उदाहरण के लिए आपके सामने स्क्रीन पर तुला लगन की एक जन्म पत्रिका प्रकट हो रही है, जहाँ पर लग्नेश बलवान होकर चतुर्थ भाव में दिग्बली होकर विराजमान है। और दिग्बली ग्रह यदि लग्नेश हो, पंचमेश हो, नवमेश हो, दशमेश हो, तो वह अपनी स्थिति में एक अच्छा योग प्रदान करता है, जातक की ग्रहण शक्ति को अच्छा बढ़ाता है। मंगल अपनी स्वराशि का होकर सप्तम भाव में स्थित होकर गुरु और चंद्रमा पर उसकी दृष्टि जाती है, अपने द्वितीय भाव पर दृष्टि जाती है, लग्न पर दृष्टि जाती है और दसम भाव पर भी उसकी दृष्टि जाती है। तृतीयेश और दशमेश युत होकर छठवें भाव पर दृष्टि तृतीयेश की पड़ती है, वह छठे भाव का स्वयं स्वामी भी है। छठे भाव की और दशमेश की युति राशि स्वामी मंगल से दृष्ट होती है। योग कारक शनि, जो इसमें चतुर्थेश और पंचमेश है, लाभेश और नवमेश के साथ बैठकर तृतीय भाव में और नवम भाव को अपनी दृष्टि से देखता है। शनि से पंचम भाव में मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि का होकर विराजमान है। इस जातक का शनि की दशा में जन्म हुआ था और बुध की दशा में इस जातक ने सफलता हासिल की थी। नवांश में आप देख सकते हैं कि दसम भाव में दशमेश होकर मंगल दिग्बली होकर बैठा है और बुध भी स्वयं मंगल के ही नवांश में, यानी मंगल के जो मूल त्रिकोण मेष नवांश है उसमें तृतीय भाव में विराजमान है। भाव चल कुंडली में देखते हैं तो गुरु लग्न में आ जाते हैं, जो सप्तम, पंचम और नवम को प्रभावित करते हैं। और द्वितीय भाव में चंद्रमा और बुध का योग बन जाता है, जो नवमेश और दशमेश का केंद्र त्रिकोण का और धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण होता है। और चंद्रमा क्योंकि नीच राशि में है और उसका नीच भंग मंगल की दृष्टि और मंगल के सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठने से हो जाता है। तो इस प्रकार से अनेक तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें अनेकों अनेक योग खेल के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करने की बन रहे हैं। यह जातक विश्वविख्यात हुआ अपनी सफलता के बल पर, अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर। इन्होंने अपने देश भारत का नाम रोशन किया। कपिल देव की यह कुंडली है जिन्होंने प्रथम विश्व कप भारत को दिलाने का सम्मान प्राप्त किया था। तो इस तरह से ग्रहों के योगों का और उनसे प्राप्त दशा काल में उसके संबंध का प्राप्त होने का, खेल के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का, एक अच्छा खिलाड़ी बनने का योग देखा जा सकता है। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।